डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड। एडजेक्टिव विशेषण और उसके प्रकार। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन आपको एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में बताया गया था। उसमें भी आपको एडजेक्टिव की डिफिनेशन दी गई थी। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की तुलनात्मक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, कैसे उन्हें बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। आइए आज देखते हैं एडजेक्टिव और उसके काइंड्स, एडजेक्टिव और उसके प्रकार। जैसे कि इसमें आपकी डिफिनेशन दी गई है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है या उसका वर्णन करता है। यानी हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। एग्जाम्पल, राहुल इज ए गुड बॉय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमारा जो राहुल है ये भी नाउन है और बॉय ये भी नाउन है। एक आपका जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता बताएगा। यहाँ पे दोनों नाउन है आपकी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल कैसा लड़का है, राहुल कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो हमारा गुड वर्ड है, जो अच्छा शब्द है, ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए वो आपका एडजेक्टिव होगा। आइए देखते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। आपकी अगर 4th की बुक है तो हो सकता है कि किसी की बुक में 4 ही काइंड्स दिए हों, किसी की बुक में 6 काइंड भी हो सकते हैं, या किसी के बुक में 8 काइंड भी हो सकते हैं, या 9 काइंड भी हो सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके 7 काइंड्स हैं, 7 काइंड्स के बारे में बताऊंगा। वैसे इसके 9 काइंड्स होते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव तक बताया है आपको। और इसके बाद अभी इसमें एक प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है और एम्फेटिक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके 7 काइंड्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे आपका पहला नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह आपका हिंदी में क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं कैसे होता है। दिस एडजेक्टिव क्वालिफाई और डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। यानी यह एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताता है, उसके गुणों को डिस्क्राइब करता है। जैसे रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। रिया एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे देखिए आपका गर्ल भी नाउन है और यहाँ पे रिया भी आपकी नाउन ही है। तो रिया के बारे में कहा जा रहा है कि वह क्या है, सुंदर है। यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हमारा ब्यूटीफुल वर्ड है जो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जो कि रिया के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, सुंदर है।
इसके बाद दूसरा आपका एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इससे हिंदी में हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यानी इस प्रकार का एडजेक्टिव शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन, यानी इस प्रकार का जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है, यानी उसके परिमाण, उसकी मात्रा के बारे में बताता है। यह जो एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यह किसी नाउन की मात्रा के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल ऑल, सम, मच, लिटिल। ये आपके वर्ड, कुछ आपके वर्ड दिए गए हैं जो कि आपके किसी नाउन के पहले आकर के उसकी मात्रा के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने राइट किया, आई हैव इनफ मनी। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो मेरे पास पर्याप्त धन है, तो यहाँ पे आपका जो मनी ये नाउन है, लेकिन इसके पहले हमारा इनफ वर्ड जो आया है, तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो इसके इस नाउन के बारे में बता रहा है, तो उसके पास ये पर्याप्त है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ मच प्लस नाउन, हाउ मच प्लस नाउन, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द कप, यानी कप में थोड़ा दूध है, कप में थोड़ा दूध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ मच प्लस नाउन, हाउ मच प्लस नाउन। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दूध कितना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कप में थोड़ा दूध है, तो दूध कितना है? थोड़ा है, यानी हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना, यानी हाउ मच प्लस नाउन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लिटिल वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और मिल्क के बारे में बता रहा है, दूध के बारे में, जो कि आपका नाउन है। वैसे यहाँ पे आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। तो ऐसे जो कुछ वर्ड होते हैं ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद आपका अगला नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यानी इस प्रकार का एडजेक्टिव शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को दर्शाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इस प्रकार का एडजेक्टिव होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को दर्शाता है। एग्जाम्पल, देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड जो है हमारा, ये हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन है। और इसके पहले जो वर्ड यूज किया गया है 7, क्या कह रहा है यहाँ पे कि कितने विद्यार्थी हैं मेरी कक्षा में? कितने विद्यार्थी? 7, यानी 7 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे जो 7 वर्ड है ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि विद्यार्थियों की किसके बारे में बता रहा है? संख्या के बारे में। बिल्कुल सही। इसके बाद आपका जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो 2 प्रकार का होता है।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें कि पहला आपका काइंड्स होता है इसका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा होता है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव निश्चित संख्यावाचक विशेषण और इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें आपका जैसे एग्जांपल है कि आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स। अब वो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है देखते हैं, जैसे डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी यह जो आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है यह किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में बताता है। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा जो होता है वह किसी संख्या के या किसी व्यक्ति की जो वह किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या, कैसी संख्या, निश्चित संख्या के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, उसने बिल्कुल निश्चित रूप से बताया कि मेरे पास 2 पेन हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि नाउन के पहले आई है हमारा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, ये हमारा संख्यावाचक है। इसके बाद इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी इसमें डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी यह किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताता। जैसे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हमारा होता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि मेरे पास 2 पेन है, तो उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि मेरे पास 2 हैं, तो उसकी निश्चित संख्या के बारे में उसने बताया। और यहाँ पे जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है वह किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बताता, बट संख्या का बोध कराएगा लेकिन निश्चित संख्या का नहीं। एग्जाम्पल, मैनी बॉयज कम हियर, बहुत से लड़के या कई लड़के कम हियर यहाँ आते हैं, बहुत से लड़के यहाँ आते हैं। देखिए यहाँ पे इसने संख्या का तो बोध कराया, नाउन के पहले ही आया है, आप देख रहे हैं हमारा नाउन है, नाउन के पहले आया है, संख्या का तो बोध करा रहा है कि बहुत से लड़के, लेकिन अब ये नहीं कि 2, 4, 6 या 8, उसने संख्या नहीं बताई, लेकिन बहुत से लड़के आते हैं तो फिर भी उसने क्या बताया, संख्या तो बताया ही कि बहुत से हैं लेकिन काउंटेबल नहीं। इसके बाद आपका अगला है, जैसे इसमें देखेंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव ये आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, यानी इसको 3 श्रेणियों में रखा गया है। कार्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब कार्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, कार्डिनल डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आपका संख्या के बारे में बताएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 कार्डिनल आपका एडजेक्टिव है, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो वो आपका क्रम के बारे में बताएगा। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो अगला है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव ये आपकी ऐसे संख्या का बोध कराएगा जैसे सिंगल, डबल। तो ये आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि 3 प्रकार का होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। हर किसी के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद आपका जो अगला एडजेक्टिव होता है 4th नंबर, ये मैंने 3rd नंबर का बताया एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
उसके फिर काइंड्स, डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर इसके काइंड्स कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सिक्स है पॉसेसिव एडजेक्टिव और सेवंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये आपके जो फोर्थ एडजेक्टिव बच रहे हैं इनका एक्सप्लेन आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, इनके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं मित्रों आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।